हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन. आफ्टर मेनी डेज वी आर हैविंग इंटरेक्शन. आज का सेशन या आज का हमारा इंटरेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं कोट आप लोगों के लिए बोलना चाहूँगा. एवरीथिंग सीम्स इम्पॉसिबल until it's done. ये कोट है नेल्सन मंडेला का, और ये कोट आज की डेट में खास करके स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सही लग रहा है. लास्ट वीक नीट के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं. नीट जो कि मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, तो उसमें से 2 स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ मार्क्स स्कोर किए. One is Akanksha and other one is Soeb. तो इन स्टूडेंट ने 720 में से 720 मार्क्स स्कोर किए, और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 100 मार्क्स स्कोर किए, किसी ने 150 स्कोर किए हैं, किसी ने 200 स्कोर किए, किसी ने 250 स्कोर किए हैं, किसी ने 300 स्कोर किए, किसी ने 600, किसी ने 650. किसी का सिलेक्शन हुआ है, किसी का नहीं हुआ है. पर क्या ऐसा है कि जिन्होंने फुल मार्क्स स्कोर किए या आउट ऑफ मार्क्स स्कोर किए उनके लिए दिन में 25 आवर्स थे या 26 आवर्स थे? बिल्कुल भी नहीं. सबके लिए सेम टाइम था, सेम क्वेश्चन पेपर था, सेम रेफरेंस बुक सभी ने यूज़ किए होंगे. ओके. और सेम टाइम फ्रेम में सबने एग्जाम्स दिया था. फिर भी रिजल्ट ऐसा क्यों है? किसी ने टॉप किया है और किसी ने इवन कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स तो नेगेटिव भी आए. मैंने देखा है कि किसी के -2 मार्क्स भी है. तो ऐसा क्यों है? द रीज़न इज दैट इज द एक्सक्यूजेस. मैं बार बार बोलता हूँ, दोज हु हैव एक्सक्यूजेस दे डोंट प्रोड्यूस द रिजल्ट्स. जिनके पास एक्सक्यूजेस है वो कभी रिजल्ट्स दे नहीं सकते. तो एक्सक्यूजेस कोई भी हो सकते हैं. आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरा मूड नहीं है, घर पे गेस्ट है, टुडे इज़ माई बर्थडे, आज हमारे रिलेटिव्स के यहाँ पर बर्थडे है, कोई फंक्शन है, कोई पूजा है, फेस्टिवल्स है, IPL के मैचेस हैं, कुछ भी हो सकता है. मेरे आई हैव अ प्रोजेक्ट. ओके. तो कोई भी रीज़न हो सकता है. तो ये रीज़न जिसके पास है, जिसके पास एक्सक्यूजेस है, उसके पास कभी रिजल्ट्स नहीं हो सकते. तो मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आप रिजल्ट जनरेट करना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, ना कि आपके रीजंस पे. आप एक्सक्यूजेस बाकी लोगों को दे सकते हो लेकिन खुद को नहीं दे सकते हो. आपको खुद को पता है कि आपके पास उतना एम्पल टाइम है, एंड टाइम इज विथ यू. इफ यू विश, इफ यू डिजायर, देन यू कैन अचीव. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द बर्निंग डिजायर दैट यू रिक्वायर. And most important thing, that is the goal. अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, if you don't have any goal, then you are not going to achieve. Just take an example. Suppose अगर कहीं आप जाते हो और कहीं suppose if you visit a railway station and if you ask to a person that take this 500 rupees and give me a ticket, तो वो क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको जाना कहाँ है. तो आप अगर उनको बोलोगे कि कहीं का भी दे दो, तो इट विल वर्क? नॉट एट ऑल. ये कभी भी काम नहीं करेगा. वो दे ही नहीं सकता. आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे. द थिंग इज दैट गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और गोल जो भी हो, दैट शुड बी हाई. आपका जो भी एम है वो बहुत हाई होना चाहिए. लो एम इज अ क्राइम. हमारा गोल हमें हर दिन सेल्फ स्टडी करने पे मजबूर कर देगा. अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव एनी एम, देन यू आर नॉट गोइंग टू रीच एनीवेयर. बहुत सारे लोगों की अभी भी मिसकंसेप्शन है कि बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, या हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि शायद हमें नेक्स्ट क्लास में
डायरेक्टली शफल किया जाएगा, एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. अनलेस एंड अनटिल यू गेट एनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, डोंट रिलाई ऑन सच फुलिश थिंग्स. बात समझने की कोशिश करिए. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आज का दिन हमें बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है. 24 आवर्स हम सब के पास हैं. एवरीवन हैज़ द सेम 24 आवर्स. लेकिन उस 24 आवर्स के साथ हम क्या करते हैं वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा. अगर आप चाहते हो कि अगले 3 साल बाद आपकी लाइफ एक कंफर्टेबल या रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे हो, तो आपको उसके लिए अभी से काम करना पड़ेगा. प्रेजेंट डे यू नीड टू वर्क. क्लास 10th इज़ वेरी क्रूशियल. क्लास 11-12 का फाउंडेशन क्लास 10th है. तो अभी आपके पास जो टाइम है, वंस आफ्टर द लॉकडाउन जब ऑफलाइन स्कूल या क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तब आपके पास इतना समय नहीं रहेगा. तो अभी आपके पास जो समय है, वट एवर टाइम यू हैव, यूटिलाइज दैट टाइम. अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं. दिस इज टोटली व्हाट वी से अ रॉन्ग थिंकिंग. हम हमेशा सोचते हैं कि मैं अगर नहीं कर रहा हूँ तो कोई भी नहीं कर रहा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. अगर हम नहीं कहेंगे तो बिल्कुल और कोई करेगा. और ये लास्ट वीक के रिजल्ट्स ने बहुत कुछ सिखा दिया है. ऑन 1 मार्क देयर आर नियर अबाउट 1000 स्टूडेंट्स. तो कंपटीशन काफ़ी हाई है. और अगर हमें उस कंपटीशन के लिए अगर खुद को प्रिपेयर करना, आप किसी भी फील्ड में जाओ, इफ़ यू गो प्रिपेयर फॉर जेईई एग्जामिनेशन, फॉर नीट एग्जामिनेशन, फॉर सीए एग्जामिनेशन, वट एवर काइंड ऑफ एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज योर सेल्फ स्टडी. और अब रही मेरे सब्जेक्ट की बात. अब अगर हम हमारे सब्जेक्ट के मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो फॉर मैथमेटिक्स सबके मन में मैथमेटिक्स के लिए एक फोबिया होता है. एवरीवन फील्स मैथमेटिक्स इज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. लेकिन मैं ये कहूँगा, हम डिफ़िकल्ट उसे खुद बनाते हैं. हमारी सोच उसको डिफ़िकल्ट बनाती है क्योंकि हम उससे भागना चाहते हैं. किसी भी चीज़ से भागना कोई सोल्यूशन नहीं है. और सबसे पहले तो आप आपका एम डिसाइड करिए कि आपको पर्टिकुलरली मैथ्स में मार्क्स कितने स्कोर करने हैं. अगर कोई मुझसे पूछे कि एक स्टूडेंट ने क्या एम रखना चाहिए, तो आई विल से 100 on 100. मिशन 100 के लिए हमें काम करना पड़ेगा. और जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जब तक आपके पास कोई गोल नहीं है, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते. और अगर आपके पास गोल है कि आपको 100 मार्क्स स्कोर करने, तो आप उस दिशा में काम करोगे. और वो गोल आपके हरदम आपके पास होनी चाहिए. जिसके पास गोल नहीं है वो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता. एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू एनीवन, स्टूडेंट, टीचर, प्रोफेशनल्स, एनीवन. हर किसी के लिए ये एप्लीकेबल है. और अगर आप खुद से सेल्फ सेटिस्फाइड हो तो देन यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ. हमें खुद से बेहतर होना है, हर दिन खुद से बेहतर होना है. ये जो लड़ाई है ये हमारी हमसे लड़ाई है. हमें जो हम कल थे उससे आज बेहतर बनना है, कल और बेहतर बनना है. अगर कल आपने मैथ्स के अगर 20 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आज आपको 25 सॉल्व करने हैं. दिस इज द इम्प्रूवमेंट. स्लो एंड स्टडी इम्प्रूवमेंट विल गिव यू अ ट्रिमेंडस रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट. ओके. लेकिन उसके लिए आपको डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा. आपके पास कोई लक्ष्य होना चाहिए. और लक्ष्य आप हर दिन का सेट कर सकते हो कि मुझे आज 20 क्वेश्चन सॉल्व करने एनी हाउ कंडीशन, तो आप पक्का उसको सॉल्व करोगे. और कमिटमेंट, एक बार अगर आपने कुछ किया है तो उसको पूरा करना है. आप फिर उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकते हो. यू डोंट हैव एनी राइट टू मूव बैक. अगर आपने कुछ डिसाइड किया है तो उसको पक्का करना है. कोई एक्सक्यूजेस नहीं देना है. जो एक्सक्यूजेस देगा वो रिजल्ट नहीं देगा. फाइनली अब आपकी एग्जाम्स के लिए नियर अबाउट 5 months का टाइम बाकी है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. लेस देन 5 months वी कैन से. इस 5 months में विदाउट टेकिंग एनी टेंशन आप हर दिन पॉजिटिव स्टेप्स लीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए. और खुद को मोटिवेट हम तभी कर सकते हैं जब हम डेली सेल्फ स्टडी कर सकते हैं. जो खुद डेली सेल्फ स्टडी नहीं करेगा उसके पास n नंबर ऑफ रीजंस होंगे, उसके पास n नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन होंगे. चलो आपके पास 100 रीजंस होंगे डिस्ट्रैक्ट होने के, लेकिन कोई एक रीजन तो होगा जिसकी वजह से आप आपकी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर सकते हो. दिस इज द टाइम टू मेक प्राउड
to your teachers, to your parents and to your family members. Students, आपका आज का दिन आपके हाथ में है, कल ये दिन आपका पास्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ आपका प्रेजेंट जो आज है उसको अच्छी तरह यूज़ करिए। और आपके लिए सबसे बड़ा गाइडेंस आप खुद हो। If you have any doubts, any queries, that too you can ask. I'll rectify all the doubts, all the remedies, but the first and prior important thing, आपने खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है। ये सरासर झूठ बात है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। एक्चुअली ये हमारी चॉइस होती है। कुछ ना करना भी एक चॉइस है। और जो छोटे छोटे कदम होते हैं, जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, आपके हर दिन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना हो, ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। और रिजल्ट्स कभी भी एकदम जनरेट नहीं होते हैं। अगर किसी ने आज 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और कल उसने टॉप किया है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम इसको कह सकते हैं कि इसके लिए कुछ समय देना पड़ेगा, फिर इसके कंपाउंडिंग रिजल्ट्स आपको जनरेट होंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको आपकी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको एक्सक्यूजेस देना बंद करना होगा। जो भी टास्क दिया गया है उसको डेली बेसिस पे कंप्लीट करिए। एग्जामिनेशन में ऑनेस्ट अप्रोच होना चाहिए। भले ही आप घर से क्यों ना एग्जामिनेशन दो, लेकिन उसमें आपका अप्रोच एकदम ऑनेस्ट होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि चलो एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। इसका मतलब है कि दैट इज समवेयर आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो। एग्जामिनेशन होती इसीलिए जिससे आपको पता चले कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। तो आपकी स्कूल के एग्जामिनेशन हो या क्लास के एग्जामिनेशन हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपकी ऑनेस्टी आपके साथ होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि जब कोई देख रहा है तभी हमें ऑनेस्ट रहना है। दैट इज कॉल्ड अ कैरेक्टर। व्हेन नो वन इज वॉचिंग देन ऑल्सो वी आर डूइंग द राइट थिंग्स, देन दैट इज द कैरेक्टर। वो कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए आपको सबसे पहले ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आप अगर ऑनेस्ट हो, अगर आपका अप्रोच अगर सही है, तो आपको आपका जो गोल है वहाँ पर पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता। आपके गोल के बीच में और आप में सिर्फ एक ही पर्सन खड़ा है, आप खुद। खुद से कमिटमेंट करिए और जो कमिटमेंट करते हो उसको पूरा करिए। अगले दिन का शेड्यूल एक दिन पहले प्लान करना है। अगर हम प्लान करके चलते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें दिन को यूज़ करना है। अगर हम प्लान नहीं करते तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें दिन को वेस्ट करना है। चॉइस होती है, दैट इज द चॉइस सबसे बड़ा। एंड नथिंग इज परमानेंट। ओके, नथिंग इज परमानेंट। फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो हमारा जो क्लास है वो हमें मेंटेन करके चलना है। हो सकता है कोई दिन आपका परफेक्ट ना हो, किसी के लिए भी नहीं होता है हर दिन परफेक्ट, लेकिन उसे परफेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। कभी भी सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं रहेगी, लाइफ में भी नहीं और एज अ स्टूडेंट भी नहीं, लेकिन हम उसका रोना नहीं रो सकते। वी डोंट हैव एनी राइट। प्रांजल पाटिल जो कि विजुअली चैलेंज्ड है, उन्होंने यूपीएससी को 2 बार क्रैक किया है। एक बार उनकी रैंक कुछ 700 के आसपास, 700 समथिंग थी, तब उनको रेलवेज में उनका सिलेक्शन हुआ था। रेलवेज ने उनको मना कर दिया। उन्होंने नेक्स्ट टाइम फिर से एग्जामिनेशन दी। लास्ट टाइम शी गॉट आई थिंक 124 रैंक, और उनको नाउ शी इज वर्किंग एज ए असिस्टेंट कलेक्टर। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जिनके पास आंखें नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है, वो लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो हमारे पास कोई हक ही नहीं है। वी डोंट हैव एनी राइट टू से। और हमेशा आपके टीचर्स आपके भले की सोचेंगे। टीचर्स कोई भी हो, एनी सब्जेक्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, आपके टीचर्स जब तक आपके साथ है वो आपको एज अ टॉर्च बियरर काम करेंगे। तो रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। हम जब दूसरों को सम्मान देते हैं तो हम अपने आप खुद को सम्मान पा लेते हैं। तो ये आज के वीडियो में मेरा मेन एक ही कहना था कि अब आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए, हर दिन का गोल आपके सामने होना चाहिए, तभी आपका हर दिन बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज होगा। ये 2 महीने, अगले 2 महीने कंटिन्यूस फेस्टिवल का सीजन है, ये बहुत जल्दी टाइम निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आजकल तो IPL के मैचेस भी चल रहे हैं, तो हो सकता है, ठीक है, आप अगर आपको पसंद है तो आप देख सकते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी पहले और बाद में सब कुछ। इज इट क्लियर? So focus on less things so that you will get the maximum output. Okay, so thank you very much.